कामधेनु मैया ने दुग्ध से, ऐरावत ने आकाश गंगा से जल से भगवान का अभिषेक किया और आज से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद गिरधारी भगवान की जय हो। और आकाश गंगा के जल से मानसी गंगा प्रवाहित हुई, कामधेनु के दुग्ध से अभिषेक से गोविंद कुंड बना और इस कुंड में आज भी जल में दूध का स्वाद आता है। भगवान अति प्रसन्न हो गए और बड़ी सुंदर भगवान ने यहाँ पर गोवर्धन लीला संपन्न की। महाराज गोवर्धन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक बार गोविंद ने गोलोक धाम में पृथ्वी पर जब आए तो गोविंद भगवान ने राधा रानी से कहा कि चलो पृथ्वी में भार उतारने के लिए। तो राधा जी ने कहा कि देखो प्रभु, जहाँ वृंदावन ना हो, जहाँ गोवर्धन ना हो, वहाँ मेरे मन को शांति नहीं मिलती है और ना ही मेरे मन को शांति मिलेगी। उसी समय भगवान के हृदय से एक सजल तेज निकलकर एक पर्वत के रूप में परिणित हुआ और भगवान की प्रेरणा से सालमली द्वीप में द्रोणाचल की एक पर्वत के रूप में परिणित हो गया। और उसी समय हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत आकर के भगवान के स्वरूप को जानकर श्रद्धा अनुसार उन्होंने पूजन की। इनका जन्म हुआ था सालमली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी से। गोवर्धन भगवान का जन्म हुआ। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। और पुलस्त मुनि ने एक बार कहा द्रोण से, कहा कि हमें आप अपने गिरिराज को दे दो। गिरिराज को मांगा तो मैं इसे काशी में ले जाकर तप करूंगा, ऐसा कहा। शर्त रखी कि महाराज आपने यदि रास्ते में कहीं पर भी मुझे रख दिया तो मैं वहीं पर रह जाऊंगा। जैसे ही ब्रज आया गोवर्धन भगवान भारी हो गए और ऋषि को लघु शंका लगी। उन्होंने उस पर्वत को वहीं पर रख दिया और पुनः उठाने पर वह गोवर्धन पर्वत नहीं उठे। इसलिए अगस्त मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने एक संत का अपमान किया है, जाओ तुम रोजाना तिल तिल कर कर घटते रहोगे। तब से गोवर्धन भगवान आज भी तिल तिल करके घट रहे हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। एकादशी का पर्व आया, बाबा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी की तिथि आई। बाबा ने सोचा भोर का ध्यान नहीं रहा तो रात्रि काल में ही बाबा यमुना जी में स्नान करके, और रात्रि काल में वैसे शास्त्र कहता है कि रात्रि काल में मध्य कालीन जो रात्रि होती है 1 बजे से लेकर 3 बजे का समय, इस समय किसी भी जलाशय, किसी भी बावड़ी, किसी भी तालाब, किसी भी नदी के तट पर या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र ने वर्जित बताया है। लेकिन नंद बाबा ने शास्त्र का उल्लंघन किया, स्नान किया, तो वरुण लोक के जो सेवक हैं वह नंद बाबा को लेकर चले गए। अब सारे ब्रजवासियों ने कहा अरे बाबा तो डूब गए, जमुना नदी में डूब गए। कन्हैया के पास पहुंचे, अरे कन्हैया तेरो बाबा तो डूब गयो। कन्हैया ने कहा मेरो बाबा डूब गयो। जैसे ही कन्हैया ने सुना, कन्हैया ने जोर से छलांग लगाई और वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक ने जब साक्षात भगवान को अपने घर में आया हुआ देखा तो 56 भोग की थाली तैयार करके, दीप नैवेद्य फल फूल तैयार करके खूब आदर सत्कार किया। और एक तरफ नंद बाबा को बंदी बनाकर रखा था। नंद बाबा ने देखा अरे ये तो मेरा पुत्र है, मेरो कन्हैया है, और मेरे को तो बांध रखा है और मेरे पुत्र का बड़ा आदर सत्कार हो रहा है।
अब जैसे ही पता चला कि कन्हैया के पिता हैं नंद बाबा, वरुण को पता चला तो क्षमा प्रार्थना की और भगवान से क्षमा मांगी और नंद बाबा को लेकर वापस कन्हैया ब्रजवासियों के साथ आए। और वरुण देव भगवान ने कन्हैया की स्तुति की। नमोस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्न सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे परब्रह्म भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप माया से परे हैं प्रभु, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जब हम नमस्कार करते हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि नमस्कार करो महाराज, तो थोड़ा हाथ जोड़ लिया करो। कौन सा भारी लग रहा है आपको हाथों को जोड़ने में? हाँ, थोड़ा तुम भी नमस्कार कर लिया करो। अरे थोड़ा झुकना सीखो। कहते हैं झुकना वही जानता है जिसमें जान होती है और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए महाराज थोड़ा झुको। जब वृक्ष में फल लग जाता है तो फल झुकने लग जाता है। इसलिए भक्ति जब जीवन में आ जाती है तो इंसान भी झुकने लग जाता है। इसलिए थोड़ा झुक लिया करो, थोड़ा भगवान को नमस्कार कर लिया करो। कृष्ण को देखकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और स्तुति करते हुए नाना भांति से स्तुति करके भगवान ने वरुण को क्षमा किया। और अब सुखदेव जी महाराज रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर रासलीला है। कितनी सारी गोपियां, कितनी सारी ब्रजांगनाएं, कितनी सारी देवी देवता गोपी के रूप में इंतजार कर रहे हैं कि भगवान हमारा कब वरण करेंगे। और हर जीव यही तो चाहता है कि मेरे स्वामी मेरा वरण कर ले। एक बहुत प्यारी मैया थी, एक बहुत सुंदर गोपी थी। भगवान के लिए रोज सुंदर सुंदर हार बनाया करती थी। कैसे? फूलों से। और फूलों का हार बनाती और रोज ठाकुर जी को पहनाती और भजन गाती और खूब नाचती। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन फूलों का हार बनाया, लेकिन ना तो नाची और ना भजन गाया। दूसरी सखी ने, दूसरी गोपी ने देखा, अरे रोज तो नाचती थी, रोज तो भजन गाती थी, अरे आज तो ये रो क्यों रही है? पूछ लिया, अरे सखी क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोले आज मेरे ठाकुर ने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। बोले कैसे पता? बोले मुझे पता है। बोले जब मैं रोज फूलों का हार बनाती थी तो मेरे ठाकुर मुझे मानो ऐसे बताते हो कि हाँ सखी, हाँ गोपी, आज मैंने तेरी भक्ति स्वीकार कर ली है। बोले क्या है संदेश, क्या है पहचान, क्या है, कैसे पहचानती है कि ठाकुर ने भक्ति को स्वीकार कर लिया? बोले जब मैं हार बनाती हूँ ना फूलों का, तो वो सुई मुझे चुभ जाती है, और जब चुभ जाती है तो मुझे लगता है मेरे ठाकुर ने मेरे इस फूलों के हार को स्वीकार कर लिया। आज वह फूलों का हार मेरे ठाकुर ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह सुई आज मुझे चुभी नहीं। धन्य है वह गोपी, धन्य है वह गोपी के भाव। हमें भी सीखना चाहिए। हमारे जीवन में थोड़े संकट आ जाते हैं तो हम भगवानों को बदल लेते हैं। राम ने काम नहीं किया तो शिव के पास पहुंच जाएंगे, शिव ने काम नहीं किया तो अम्बा के पास पहुंच जाएंगे, अम्बा ने काम नहीं किया तो ना जाने देव नारायण भगवान के पास पहुंच जाएंगे, और उन्होंने भी काम नहीं किया तो ना जाने कौन से देवता, कौन से चमत्कारों के पीछे पीछे डोलते हुए घूमेंगे। हाँ, इसका अर्थ है कि आपकी भक्ति में शक्ति नहीं है। भक्ति तो कर रहे हो लेकिन दिखावे की कर रहे हो, हृदय से भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति अगर गोपी जैसी होगी तो अगर सुई भी चुभी, जीवन में संकट रूपी सुई चुभ गई, जीवन में कष्ट भी आ गया, शारीरिक कष्ट, दैहिक कष्ट आ गया, दैविक कष्ट आ गया, भौतिक कष्ट आ गया, तो भी मेरे श्याम सुंदर के सामने खड़े हो जाओ, प्रभु आपने मेरे कर्म को स्वीकार कर लिया है, आज आपने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि भक्ति हमेशा हमें निगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव रहना सिखाती है। भक्ति जो है वह हमें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर लेकर जाती है। जब हमारे जीवन में भक्ति आती है ना तो हम राजी हो जाते हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे तुकाराम जी राजी रहते थे। उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी, तुकाराम जी की इतनी खतरनाक थी कि एक दिन क्या हुआ, तुकाराम जी का स्वभाव था भजन करने का, और जैसे ही वह घर की चौखट पे बैठते भजन करते, वैसे ही उनके भजनों को सुनकर उनकी संत मंडली इकट्ठी हो जाती। अब घर में जब भजन शुरू होते तो पत्नी को बड़ा बुरा लगता तुकाराम की, इतनी क्रोधित होती कि तुकाराम जी को एक सांस में 1000 गालियां दे देती। और जितने लोग आए हुए होते बोले अभी तुम थोड़ी यहाँ से उठ जाना, नहीं तो तुम सबकी खबर लूंगी, धमकी देकर जाती। तो तुकाराम जी ने के मित्रों ने कहा कि अरे तुकाराम जी ऐसी को कैसे झेलते हो? बोले बस झेल रहा हूँ, ठाकुर झिलवा रहा है इसलिए झेल रहा हूँ। बोले तुकाराम तुम्हें अपनी पत्नी से खतरा लगता है कि नहीं लगता? पर हमें जरूर लग रहा है, हम तो जा रहे हैं। तुकाराम ने कहा नहीं नहीं बैठो बैठो, अभी और भजन करेंगे। अरे वो तो ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है, इधर से सुनो इधर से निकालो। और थोड़ी ही देर में तुकाराम की पत्नी घड़ा में पानी भर के लेकर आई, और जैसे ही भजन चल रहे थे, आओ देखा ना ताओ, वह मटकी गगड़ा दे तुकाराम जी की खोपड़ी में। अब तुकाराम जी के मित्रों ने कहा देखो देखो, हमने कहा था ना कि अरे अपनी पत्नी से पंगा मत लेना, बड़ी खतरनाक है। बोले मैंने तो सोचा था कि कभी गरजने वाले बरसते हैं क्या, लेकिन आज तो उल्टा हो गया, गरजने वाले भी बरस गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कभी कभी जीवन में ऐसा दृश्य भी देखने को मिलता है, इसीलिए हमेशा जब भक्ति होती है ना तो हम हर परिस्थिति में राजी रहते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण और कन्हैया की बंसी बजी है। भगवाना पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। डोलति त्रिविध पवन सुखदाई, डोलति त्रिविध चितराई, डोलति त्रिविध पवन सुखदाई, डोलति त्रिविध पवन सुखदाई। थोड़ा तालियां बजा लो। लखितः प्रमोदित है यदुराई, लखित है मोदित है यदुराई। और त्रिभंगी ने वेणु बजाई है, मेरे कन्हैया ने वेणु वादन किया है। त्रिभंगी वेणु बजाई, ने वेणु बजाए, त्रिभंगी ने वेणु बजाई, त्रिभंगो ने वेणु बजाए। देखो मेरे कन्हैया का एक नाम और है, क्या है? त्रिभंगे, क्योंकि मेरे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं, है कि नहीं? ऐसे टेढ़े खड़े होते हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए उनको त्रिभंगा भी कहा गया, जो 3 जगह से टेढ़ा है। त्रिभंगे ने वेणु बजाई, त्रिभंगी ने वेणु बजाए। सुन गोपिया तुरे उठ धाई, सुन गोपिया तुर उठ धाई, सुन गोपिया तुर उठ धाई, सुन गोपिया तुर उठ और जैसे ही धाई। त्रिभंग ने बंसी बजाई है, सारी गोपियां जिस स्थिति में थी वह उसी स्थिति में दौड़ पड़ी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शाम होने लगती है और गौ माता अपने बछड़े से मिलने के लिए व्याकुल होकर दौड़ी दौड़ी आती है, बिल्कुल वैसे ही
जैसे कि स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल ग्रहण करने के लिए चातक प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ की रटन लगा कर रखता है, और जब वह बूंद गिरती है तब उसको ग्रहण करता है। इतनी तड़प जैसे ही वेणु वादन हुआ और मेरे श्याम सुंदर ने वेणु वादन किया, कदम्ब की डाल के नीचे जैसे ही बंसी बजाई, गोपियां जो जैसी थी वैसी ही आ गई। दूध दुहना बंद कर दिया। एक गोपी दूध दुह रही थी, दूध दुहना बंद कर दिया। एक गोपी चूल्हा फूक रही थी, भोजन तैयार कर रही थी, और जैसे ही वेणु वादन सुनाई दिया, बंसी की धुन सुनाई दी, वैसे ही भोजन छोड़कर चल पड़ी। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में घंटी बजती है और आप समझ जाते हो कि अब कथा प्रारंभ होने वाली है, सारे घर के कार्यों से निवृत्त होकर यहाँ आकर बैठ जाते हो। ऐसे ही भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियां अपने अपने घर के काम कोच को छोड़कर भगवान की शरण में आ गई। महाराज, एक गोपी अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी। जैसी ही वेणु सुनाई दी, आंखों का आंखों में एक आंख में लगाया और दूसरे में लगाया ही नहीं, छोड़ गई। दूसरी गोपी ओठों में लाली लगा रही थी। उसने जैसी ही बंसी सुनी, इतनी मोहित हो गई, इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि खुद की देह का भान भूल गई और ओठों की लाली आंखों में लगा ली और आंखों का काजल ओठों में लगा लिया, होश ही नहीं रहा। एक ने वस्त्रों को धारण किया, आधे वस्त्र धारण किए, आधे वस्त्र पहनना ही भूल गई। धन्य है गोपी, क्योंकि जब भगवान की भक्ति में लीन होता है ना जीव, संसार वाले उसे देखकर, वह संसार की दृष्टि में तो थोड़ा पागल लगता है, लेकिन रियल में उसकी नजर में वह हीरो होता है कि नहीं? हाँ, उसकी नजर में वह चढ़ जाता है। मेरे ठाकुर की ऐसी कृपा, जैसी बंसी बजाई, गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़कर भगवान की ओर बढ़ चली हैं। लहंगा पहरियो शीस पे, दई चूंदरी पाम, पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घर वाम। पतियों ने रोका पर नहीं रुकी। एक ने जैसी ही बंसी की धुन सुनी, उसके पति को डर लगा, उसने बाहर से कुंडी लगा दी, तो घर में बैठी बैठी ही भगवान को याद करने लगी। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वह बच्चे को ऐसे ही सुला के जैसे ही वेणु की धुन सुनाई दी, वह भगवान की शरण की ओर चल पड़ी। भगवान ने बंसी बजाई और बंसी बजाते ही जैसे ही कन्हैया ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कन्हैया कि चारों तरफ गोपियां ही गोपियां। अरे गोपी, इतनी रात को आई हो? स्वागतम वो महाभाग, प्रियं किं करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चित् भूतागमन कारण। स्वागत है देवियों आपका, आप आई हो तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन यह तो बताओ इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? अरे तुम्हारे पति क्या कहेंगे, तुम्हारे घर परिवार वाले क्या कहेंगे, इस बारे में तुमने थोड़ा भी विचार नहीं किया? क्या एक स्त्री को रात में आना शोभा देता है? और पतिव्रता स्त्रियों को तो रात में आना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर तुम पतिव्रताओं हो तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। दूसरी गोपी ने कहा, अरे श्याम सुंदर, हम पति को छोड़कर हम जगतपति की शरण में आए हैं और आप हमारे जगतपति हैं, और जगतपति की जो शरण प्राप्त कर लेता है फिर क्या चाहिए? ये संसार के रिश्ते तो सारे नश्वर हैं। और कहने लगी, बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, एक तो तुमने बंसी बजाई और ऊपर से तुम हमें उलाहना देते हो। बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मातु पिता तजियाई यही ठाम। हम अपने सास ससुर पति को सबको छोड़कर यहाँ पर आए हैं। और महाराज
गोपियां सारी भगवान से अपनी अपने मन की व्यथाओं को सुनाने लगी। कन्हैया ने कहा, गोपियों तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात कहता हूँ, पतिव्रता स्त्री में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तप होता है। जानती हो, एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी और उसका छोटा सा बालक खेलता हुआ अग्नि की तरफ जाकर अग्नि में गिर गया और वह उस पतिव्रता धर्म के कारण अग्नि उसके बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अग्नि भी उसके लिए ठंडी हो गई। किसके कारण? एक पतिव्रत धर्म को पालन करने के कारण। तब गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, आप ये तो बताइए कि अगर किसी स्त्री का पति परदेश गया हो और करवा चौथ का व्रत करना हो तो व्रत को कैसे पूर्ण करेंगे? फोटो देखकर पूर्ण करते हैं, लेकिन उसी समय यदि पति तुरंत वापस आ जाए तो क्या फोटो का महत्व होता है? क्या फोटो की पूजा करेंगे या असली पति की पूजा करेंगे? गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, ये तो नकली पति हैं, ये तो संसार के पति हैं, लेकिन जब असली पति आ गया है तो नकली पतियों का क्या काम है? आप तो हमारे असली पति हो, जगत पति हो, संसार के जगत पति प्रभु आप ही हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, प्रभु तिनके तुम ही रखवारे हो। गोपियाँ, ये गोपियाँ कौन थी महाराज? सज्जनों, भक्तों, माताओं, बहनों, कौन है ये गोपियां? गो का अर्थ होता है इंद्रियां। पिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो वही गोपियां है। और दूसरा यह भी है, बहुत सारे जब त्रेता युग में मेरे राघवेंद्र सरकार वनवास में गए तो वह मर्यादा में बंधे हुए थे। सारे ऋषि मुनि चाहते थे कि राम हमारे बन जाएं, लेकिन प्रभु मर्यादा में थे। भगवान ने कहा, इस जन्म में तो मैं मर्यादा में हूँ, लेकिन द्वापर युग में मैं तुम सबको अपनी भक्ति से आपको सबको और ओतप्रोत करूँगा। और वही ऋषि मुनि आज द्वापर युग में दंडकारण्य बन के वही ऋषि मुनि आज गोपी बने हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और चंद्रमा भगवान के मन से पैदा हुआ है और चंद्रमा की 16 कलाएं 16,000 गोपियां बनकर रास मंडल में आई थी। वेद की 16,108 ऋचाएं उस रास मंडल में प्रकट हुई थी। बड़ा सुंदर भगवान से जब इस तरह से लीला करते हैं भगवान उनके साथ में, तो एक कुछ गोपियों को अभिमान भी आ जाता है। वाह, देखो इस पूरे संसार में हम कितने अत्यंत भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। भगवान को लगा अरे इन्हें अभिमान हो गया है, तो भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए और बिल्कुल छटपटाने लगी, बिल्कुल वैसे ही तड़पने लगी और हर जगह श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। पत्ते पत्ते में श्याम सुंदर को ढूंढती हैं, कहती हैं, वृक्षों से पूछती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार जब 14 वर्ष में रावण माता जानकी को हरण करके ले गया और मेरे प्रभु पूछ रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, जैसे वे व्याकुल होकर माँ जनक नंदिनी जानकी मैया को ढूंढ रहे थे, आज गोपियाँ भी मेरे श्याम सुंदर को व्याकुल होकर ढूंढ रही हैं। कहती हैं, हे बट पाकरी कराला तुम देखे मोहन गुणशीला, हे रसाल हे पनस सुजाना तुम आवत देखे इत कान्हा, हे पीपल हे बरगद क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को यहाँ आकर देखा है? भगवान की विरह में व्याकुल गोपियाँ पेड़ पौधे लताओं पक्षियों से पूछती हैं और आगे चली जाती हैं। वहाँ उन्हें एक स्त्री के चरण चिन्ह दिखे। गोपियों को लगा कि भगवान अकेले अंतर ध्यान नहीं हुए, कोई ना कोई गोपी उनके साथ में है और पूछने लगी, हे बड़ पाखर पीपल बोलो नंद लाला यहाँ से किधर गए, हे करनी हिरनी तुम कहो
मुरलीधर मोहन कहाँ गए, बेपीर बनो मत नंद लाला, हम व्याकुल अश्रु बहाती हैं, अपराध हमारे क्षमा करो, कर जोड़े शीश झुकाती हैं। और फिर विरह में गोपियों के मुख से जो गीत गाया गया वह गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए गोपी गीत का आश्रय लेते हैं, दोनों हाथों से गोपियां बनकर उस गोपी गीत को हम सभी गाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जयति ते जन्मना व्रजा शयत इंदिरा दीक्षुतावका वैधतावता चमते सजला पिया ज्ञान राक्षसा गोपिका नंदनो बाबा नखिल देना वंदराधिका विघ्न साथी तो गोपी सकदेवा ताम ताम कुले प्रणत देना पाप कर्षणम प्रण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणो कुचे सुना तिथेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयते इंदिरा शाश्वते शाश्वते शाश्वते। हे प्रभु, जब इस प्रकार से विनती की 32 श्लोकों में
गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने श्रीमद् भागवत कथा में विनती की है भगवान से। और गोपियों के विलाप को सुनते ही साक्षात भगवान कामदेव के मन को मथने वाले वह ठाकुर बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप लेकर उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और प्रकट होकर मंडलाकार में सारी गोपियों के साथ में भगवान रास करने लगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, लाडली किशोरी जू की जय हो।